ओम शांति। आज बाबा अपने बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं जभी जभी टाइम मिले बार बार अंदर में वो चक्र घूमता रहे, साथ ही साथ उसका अनुभव भी होता रहे, तो अनेक प्रकार के माया के चक्रों से हम फ्री हो जाएंगे। बाबा कहते या तो स्वदर्शन चक्र घूमता या फिर माया का चक्र घूमता। तो आज बाबा बता रहे हैं कि कौन कौन से माया के चक्र घूमते रहते हैं। अगर स्वदर्शन चक्र नहीं घूमा तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहला चक्र है देह अभिमान का चक्र, साइकिल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसको बाबा अपनी भाषा में कहते हैं देह अभिमान, अहंकार का चक्र। योगियों का सबसे फाइनल विकार जीतने का होता है, वो है अहंकार। कुछ साल आप ज्ञान में चलते हो, चलते चलते फाइनली ये वाला विकार अटैक करता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी अहंकार आया कोई भी बात का, तो फिर वो बाबा के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा एक ज्ञान का चित्र बताया है, अहंकार की तुलना ऊंचे पर्वत के साथ की गई है। कोई पर्वत से गिरता है तो क्या होता है, हड्डियां टूट जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं फिर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना उसको मुश्किल लगेगा। इसीलिए बाबा कहते बार बार स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि हमारे में कितनी नम्रता आई है, कितनी ह्यूमिलिटी आई है। थोड़ी भी किसी भी प्रकार की अहंकार तो अंदर में नहीं है। अगर है तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर हमें वर्क करना है, काम करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का अहंकार दुनिया वालों जैसा स्थूल नहीं होता है। ब्राह्मणों का अहंकार बाबा कहते सूक्ष्म होता है। कोई सेवा करते करते फिर सोच लेते हैं ना कि मेरे बिगड़ तो ये काम हो ही नहीं सकता, कैसे बाबा करवाएगा। लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान है। तो मुझे बाबा की सेवा एक तो निमित्त भाव से करनी है कि बाबा करा रहा है, हम इंस्ट्रूमेंट है। फिर बाबा कहते हैं निर्माण भाव से, नम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर वो सेवा का कार्य करना है। तीसरी बात बाबा याद दिलाते हैं निर्मल स्वभाव। जितना जितना हमारा इजी नेचर होगा, हम सबके साथ मिलजुल कर बाबा की सेवा कर पाएंगे। और निर्मल वाणी, ये चार बातों के पर हम ध्यान थोड़ा देंगे तो बाबा कहते हैं देह भान के साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है संबंधों की साइकिल, साइकिल ऑफ रिलेशनशिप। क्योंकि संबंध आत्मा को बंधन में बांधने वाले हैं। तो जहां पर भी बाबा ने मुझे रखा है, जिन संबंधों को हम निभा रहे हैं, वहां चेक करना है कि वो संबंध मुझ आत्मा को बांध तो नहीं रहा है। क्योंकि थोड़ा भी बंधन होगा ना तो बंधन वाली आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए बार बार याद दिलाना है कि ये संबंध बाबा ने मुझे इन संबंध में रखा है सेवा के लिए। ये मेरे सेवा के संबंध है।
हम्म, कर्म बंधन क्रिएट कराने वाले वो संबंध नहीं हो, उसका मुझे अटेंशन रखना है। जहां पर भी बैठे हैं, जिनके भी साथ बैठे हैं, वो सारे बाबा के बच्चे हैं, मेरे कोई नहीं है। थोड़ा भी जहां मेरापन आया, वहां बाबा कहते अटैचमेंट आ जाएगा। और अटैचमेंट ऐसी चीज है जैसे गले में कोई रस्सी बांधता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि वो व्यक्ति अचानक चला जाएगा तो क्या होगा? अटैचमेंट के कारण आत्मा दुखी होती है। इसीलिए बार बार संबंधों के चक्कर से भी अपने आप को छुड़ाना है। तीसरा है विकारों का चक्कर, साइकिल ऑफ 5 वाइसेस। ब्राह्मणों के पास बड़े रूप में वो विकार नहीं आते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं। काम विकार को तो जीत लिया, फिर भी कोई ना कोई कामनाएं अंदर में भरी पड़ी है। हम्म, फिर क्रोध को तो स्थूल रूप में जीत लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी इरिटेटेड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी बॉसी बन जाते हैं, कभी कभी फोर्सफुल नेचर आ जाता है। तो ये सारे क्रोध के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर मुझे विजय पानी है। अब दुनिया वाला मोह तो नहीं है, परंतु फिर भी कई कई चीजें अच्छी लगती है, कोई कोई हमें अच्छा लगता है। बाबा कहते लोभ नहीं है, फिर भी कोई ना कोई सूक्ष्म कामनाएं अंदर में रही हुई है, इच्छाएं रही हुई है, जो हमें अच्छा नहीं बनने देती। अहंकार नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं और मेरा आ जाता है। तो ये सूक्ष्म रूपों के पर अब हमें काम करना है, तब जाकर के विकारों की साइकिल से आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर है पुराने संस्कारों की साइकिल। पुराने संस्कारों का चक्र, बार बार पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, फिर हमें हार्ड टाइम देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि जब मैं आत्मा परम धाम में थी तो मेरे कौन से संस्कार थे। जब मैं सतयुग में आई तब मेरे देवताई संस्कार रहे थे। जब हम आत्माएं संगम में बाबा के पास आए तो ब्राह्मण संस्कार, ईश्वरीय संस्कारों को याद दिलाते दिलाते बाबा कहते वो पुराने संस्कारों के चक्कर से हम निकल जाएंगे। फिर व्यर्थ संकल्पों की चक्कर भी होता है। जब वो चक्र चलता है तो बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं। तो उस समय हमें अपने अंदर समर्थ संकल्प करने हैं। उस समय हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मेरे संकल्प ही मेरे जीवन का फाउंडेशन है। अगर मेरा संकल्प रूपी बीज अच्छा होगा तो उससे निकलने वाला झाड़ बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए सुख देने का काम करेगा। फिर बाबा कहते विकर्म की साइकिल, बार बार कर्म की थ्योरी याद दिलाए कि एस यू सो यू रीप। जैसा बोगे जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो अगर मैंने बार बार अपने श्रेष्ठ कर्म की ओर अपने मन बुद्धि को हम ले जाते हैं तो विकर्म से आत्मा मुक्त हो जाएगी और जीवन में श्रेष्ठ कर्म चलते जाएंगे। फिर साइकिल ऑफ गॉसिप, बुरा सुनने की कई बार वो आदत होती है, क्योंकि भक्ति में तो वही तो काम किया 63 जन्म। ऐसी ऐसी बातें सुनी, कहाँ कहाँ से सुनी, जो हमारे काम की नहीं थी। तो वही चक्कर में आते आते हम बाहर मुखी बन गए, दूसरों को देखते रहे, दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, कंपैरिजन करने लगे, कंपटीशन करने लगे।
ऐसे करते करते हमने अपने जीवन की सारी आंतरिक शक्तियों को खत्म कर दिया। अब बाबा कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जब ये बाबा का स्लोगन जीवन में हम धारण करेंगे तो गॉसिप की साइकिल से भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर एक लास्ट है साइकिल ऑफ सिचुएशंस। कभी कभी परिस्थितियां आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एक नहीं आता, परंतु एक लागे कई सारी बातें आ जाती है। फिर उसमें उलझ जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, या फिर हम राइट उसका उपाय नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये समस्याओं के समाधान से भी उसके समाधान को याद रखना है कि ये बातें आई है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ये बातें मेरे सामने आई है मुझे कोई अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए, ये बातें मुझे अंदर से पावरफुल बनाने के लिए आई है। तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड उसके प्रति भी अपनाएंगे तो बाबा कहते समस्याओं के चक्कर से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे आज? स्वदर्शन चक्रधारी, जो हमें दुनिया की ये 8 प्रकार के चक्र से मुक्त कर देगा। तो आज की बाबा की मुरली